सदगुरु रामपाल महाराज की जय हो। पूर्ण ब्रह्मो कबीर साहिब की जय हो। श्री गुरु की श्री चरणों में दास का दंडवत प्रणाम। आज ए दास श्री गुरु की श्री चरणों में प्रणाम करके आपको बताने वाले हैं जगत गुरु रामपाल महाराज जी जेल में क्यों है और जेल में क्यों चला गया। आज देखिए जगत गुरु के पास आदमी का पावर, पैसे की पावर दोनों है, क्योंकि उनके पास आज करोड़ों उंजई है और करोड़ों रुपया है। जब मन चाहे करोड़ों रुपया खर्चा कर सकता है, लेकिन इतने पावर होने का बाद में भी संत रामपाल महाराज जी जेल में है, ये हो ही नहीं सकता। जगत का लोग कहते हैं अगर वो परमात्मा का अवतार है तो जेल से क्यों नहीं निकलता है। आज मैं उन सभी भाई को जवाब देना चाहता हूँ। जैसे भगवान श्री राम बिना दोष किए हुए 14 साल वन में रहा और 14 साल वन में रहकर फिर अयोध्या वापस आया और राज गद्दी को संभाला। आज देखिए श्री रामचंद्र जी को लेके रामायण लिखा गया, जबकि उन्होंने जो रावण नाम का एक असुर था उनको युद्ध में परास्त करके माता सीता को उद्धार करके लाया था। ये सब आप सभी जानते हैं। आज मैं वही बात को दोहराऊंगा, क्योंकि रामपाल महाराज जी के पास पावर है, पैसे है, सिद्धियां है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी संत रामपाल महाराज जी जेल में है। जो असली संत होते हैं उनको कुछ नियम मर्यादा पे चलना पड़ता है, और आगे अगर नियम मर्यादा को भंग करेगा तो उनको संत नहीं कहला जाएगा। क्योंकि संत का जो परिभाषा है दूसरे को मदद करना, सहज सरल स्वभाव रखना और दुखी का दुख दूर करना, और देश का जो भ्रष्टाचार दुराचार वो होता है उसको दूर करना, और भगवत समाज को सच्ची ज्ञान देना, साध भक्ति देना, यही संतों का सहज सरल स्वभाव होता है। लेकिन इस स्वभाव से जो बाहर है वो संत नहीं है, वो धर्मों का विरोधी है, धर्मों का नाशक है। जैसे हमारे देश में संतों का कमी नहीं है, लेकिन उनको कहते हैं नकली संत, जो कि हमारे शास्त्रों का विरोध साधना करवाते हैं, भक्ति करवाते हैं, पूजा करवाते हैं। आज हमारे सनातन धर्म में क्या नहीं है, सब है। 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, गीता जैसा महान ग्रंथ है, लेकिन हम सब क्या कर रहा है? गीता के अनुसार भक्ति नहीं कर रहा है, ना ही वेदों के अनुसार भक्ति कर रहा है। सभी अपना अपना मनमानी आचरण करता है। कोई तो मांग में इतनी तिलक भरता है कि उनकी आंखें नहीं दिख जाती है, और कोई तो गले में इतनी माला डालते हैं कि गला उसकी बंद हो जाती है, पैरों में कोई घुंघरू लगाते हैं, और कोई तो डांस करता है। हमारे देश में ऐसा संत है। इन लोगों को सच्ची ज्ञान ना होने के कारण से आज हमारे देश में ऐसा ड्रामा चल रहा है, और भक्तों समाज आज गलत दिशा में जा रहा है। भक्तों समाज आज असली संत ना मिलने के कारण अंध भक्त होते जा रहा है, जबकि ये ठीक नहीं है। आज देखिए रूस, जापान, अमेरिका जैसा देश इतने आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग साइंस को मानते हैं, साइंस के अनुसार काम करते हैं। लेकिन हमारे देश में क्या है, ना तो आध्यात्मिक को मानते हैं, ना साइंस को मानते हैं। इसीलिए हमारे देश पीछे पड़ रहा है। अगर
हमको देश को आगे ले जाना है तो आध्यात्मिक को आगे बढ़ाना है और साइंस को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि साइंस और आध्यात्मिक दोनों एक साथ मिला हुआ है। साइंस के बिना आध्यात्मिक नहीं चलता और आध्यात्मिक बिना साइंस नहीं चल सकता। आध्यात्मिक जो है वही साइंस है, साइंस जो है वही आध्यात्मिक है। आप देखिए, आज से हजारों साल पहले की बात है, जब कुरुक्षेत्र लड़ाई हुआ था तो कितने सारे बाण निक्षेप किया जाता था, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण, वायुबाण, वो क्या था। आज जिसको मिसाइल कहते हैं, आज जिसको आसमान में उड़ा के आज बोमा निक्षेप किया जाता है, उसी हिसाब से उस युग में भी वैसा अस्त्र था। आज उसी को देखते हुए साइंस ने आज अस्त्र बना रखा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसा अस्त्र है जो मिनटों में एक जिला को, एक स्टेट को खत्म कर सकता है। ठीक ऐसा ही है हमारे साइंस और हमारे आध्यात्मिक। आज संत रामपाल महाराज जी इतने बड़ी पावरफुल होते हुए भी नहीं आध्यात्मिक का कोई गलत प्रयोग कर रहा है, ना ही सिद्धियों का कोई गलत प्रयोग कर रहा है, क्योंकि संत का जो मर्यादा है आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी पालन कर रहा है। संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, बच्चों मैं जेल से निकलूंगा जरूर, लेकिन गलत रास्ता से नहीं निकलूंगा। जब मेरी सारी केस खत्म हो जाएगी तभी मैं जेल से आऊंगा, और सभी जनता को, मैं सभी भक्त समाज को बता दूंगा कि मुझे गलत दोष देके मुझे दोषी ठहराकर जेल में डाला गया, जबकि मैं निर्दोष था। ऐसा हुआ भी है, क्योंकि कुछ दिन पहले संत रामपाल महाराज जी 9 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके थे, और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि संत रामपाल महाराज जी बाइज्जत बरी हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हमारे देश का जो शासक है, जो विचारालय में बैठा है, जो जज साहब है, वो लोग भी कुछ गलतियां कर रहा है, क्योंकि दोषी को दोषी ना देख के निर्दोष को अगर आप सजा दोगे तो वो गलती होता है। इसीलिए कोई भी कानून को आप लोग प्रयोग करते हो तो सही ढंग से आप लोग यह करें, क्योंकि एक निर्दोष को दोषी ठहरा के 14 साल जेल में रखने का मतलब है आपने आप को बुराई में डाल देना। जबकि आप विचार करते हो तो आपका भी विचार होंगे, कहाँ पर होंगे? भगवान की दरवाजा पे। भगवान आपको नहीं छोड़ेगा, ऊपर वाला का हाथ में सब विचार होते हैं, ऊपर वाला सब देखते हैं। आज देश दुनिया में संत रामपाल महाराज जी की जय जयकार हो रहा है, हमारे देश में भी हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जितने बड़ी महान लोग होते हैं उनके ऊपर उतने बड़ी दोष होती है, और उनको उतने बड़ी सजा भी मिलती है। मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ, जैसे महात्मा गांधी जी ने आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजादी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन बाद में उनको अपना जिंदगी को खोना पड़ा। आज भले महात्मा गांधी जाति का जनक है, लेकिन फिर भी उनको अपनी देश का गद्दारों से उनको मरना पड़ा, क्योंकि
सभी लोगों की आंखों में भलाई नहीं साइन होती है। किस कुछ लोगों ने भलाई को देख नहीं पाते हैं और अच्छे को भलाई नहीं समझते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। सत शाही।